हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लेकर के आए हैं चित्रकला का 2023 का कक्षा 10 का पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या कैसे आता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता रहता कि हमको करना क्या है, और सारे क्वेश्चन कर डालते हैं। तो एक एक चीज़ टॉप बताते हैं आपको हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे ऊपर है आपका अनुक्रमांक। तो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भरना है। इसके बाद उसके बाद आता है आपका नाम भरना है। फिर ये होता है विषय कोड, ये 936 होता है आपका। इसके बाद ये संकेतांक होता है जो 830 है, इसका 830 ईवी। फिर 2023 चित्रकला, समय आपका होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका होता है 70 नंबर का। अब इसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट जो आपके हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक उत्तर पत्रक ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। फिर कह रहा है, प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है। समझ लिए कि 3 खंड दिए हैं, तीनों खंडों को आपको करना है। खंड का में आते हैं। क्या कह रहा है, खंड का में, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। यानी कि 2 दिया है, आलेखन अथवा प्रावैधिक में से किसी एक का करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि दोनों को कर देते हैं। तो प्रावैधिक अगर आपके यहाँ चलती है तो प्रावैधिक का करना है, आलेखन कला चलती है तो आलेखन कला का करना है, और 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो ये OMR शीट पर करने हैं। इसके बाद आता है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। फिर आता है खंड का में आपका आलेखन कला। आलेखन कला में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं उनको भी हम एक एक करके सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है हरा, आसमानी, पीला। बी ऑप्शन कह रहा है लाल, नीला, पीला। सी ऑप्शन कह रहा है काला, सफेद, भूरा। डी ऑप्शन कह रहा है नारंगी, धानी, आसमानी। तो जो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग है वो आपका लाल, नीला, पीला। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है बैंगनी, बी कह रहा है आसमानी, सी कह रहा है नारंगी, डी कह रहा है भूरा। तो लाल और नीला रंग जब मिलाएंगे तो आपका बनेगा नारंगी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से शीतल रंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है लाल,
तीसरा है नारंगी, चौथा है पीला। तो शीतल रंग जो होता है वो आपका हरा रंग होता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है 8, दूसरा कह रहा है 7, तीसरा कह रहा है 6, चौथा कह रहा है 5। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। तो आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो द्वितीयक रंग आपका नारंगी है, इसलिए आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मोनोक्रोम क्या है? रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन, एक ही रंग के विविध तान टोन, रंगों की विविध तान शेड। तो मोनोक्रोम जो होता है एक ही रंग के विविध तान टोन। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है रेटिना, दृष्टिपटल। बी ऑप्शन कह रहा है प्यूपिल, पुतली। सी ऑप्शन कह रहा है रॉड्स एवं कोन्स, सलाका एवं शंकु। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंखों में तंतु रंगों का अनुभव करते हैं वो रॉड्स एवं कोन्स हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पीले रंग का विरोधी कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहा है नीला, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सफेद, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हरा, चौथा ऑप्शन कह रहा है बैंगनी। तो पीले का विरोधी रंग जो होता है वो आपका है नीला। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। तो कला जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? कौन सा गर्म रंग है? लाल, नीला, हरा, धानी। तो आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। गर्म रंग जो है आपका वो है आपका लाल रंग। अगला प्रश्न कह रहा है टिंट रंग कौन सा है? पीला, नीला, हरा, सफेद। तो टिंट रंग आपका होता है सफेद। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है? लाल नीला, नीला पीला, नीला बैंगनी, पीला लाल। तो हरा रंग जो है आपके नीला और पीला रंग मिलाने से बनता है। तो आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B। तो सबसे जो हल्की होती है वो आपकी होती है 2H। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7। तो फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए नंबर 2 की ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका कह रहा है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो छत के केंद्र का है तो आपका ए उत्तर सही हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। अगला प्रश्न कह रहा है आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? 4B, 2B, 2H, 6B। तो आलेखन ट्रेस करने के लिए आपको 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो आलेखन आपके 4 प्रकार के होते हैं। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? पेस्टल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग। तो रंगों का जो पारदर्शी माध्यम होता है वो आपका है जल रंग। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, चमेली, कमल, गेंदा। तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका है कमल। अगला प्रश्न कह रहा है चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो है वो एक कोयला होता है जो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। डी उत्तर आपका सही होगा। अब इसके बाद प्रावैधिक कला आता है। इसी का नंबर का खंड में ही प्रावैधिक या आलेखन करना होता है। तो आपका आलेखन हो गया। अब इसके बाद प्रावैधिक आता है। जिन विद्यालयों में प्रावैधिक चलती है वो बच्चे प्रावैधिक का करेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। प्रावैधिक के प्रश्न। घन, एक घन के कितने कोर होते हैं? 8, 12, 10, 16। एक घन के 12 कोर होते हैं। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3, 4, 2, 5। तो विकर्ण मापनी पर लगातार आप 3 माप दिखा सकते हैं। आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, 4, 5, 6। तो एक समचतुर्भुज जो होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो आपका 90 अंश का होता है। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन में, पिरामिड में, प्रिज्म में, शंकु में। तो जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो पिरामिड में होते हैं। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 120 अंश का। तो समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर हो, बड़ी छोटी,
आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? 0, 1, 6, कोई भी अंक। तो मापनी में जो पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो 0 से लिखा जाता है। आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? तो आप चित्र को ही देखकर समझ सकते हैं कौन आयताकार है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। ये आपकी आकृति आयताकार है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो आपको ए उत्तर सही हो जाएगा। ए आपका त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, जो गोल हो। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ए कह रहा है 10 डेसीमीटर, बी कह रहा है 40 डेसीमीटर, सी कह रहा है 20 डेसीमीटर, डी कह रहा है 50 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? 4, 3, 1, 2। तो इसका आपका डी उत्तर सही हो जाएगा 2। अगला प्रश्न आपका कह रहा है सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? आधार रेखा, लंब रेखा, 45 अंश की रेखा, 30 अंश की रेखा। तो सममित चित्र बनाने से पूर्व लंब रेखा खींचते हैं। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्वफलक होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म के जो पार्श्व होते हैं वो 5 होते हैं। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? समान, आधा, दुगना, चौथाई। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, नाभि, वक्र। तो स्पर्श रेखा जो है दीर्घ वृत्त में वक्र पर स्पर्श करती है। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न 20वां कह रहा है निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इनमें कोई इकाई नहीं होती। तो निरूपक भिन्न की जो है वो इकाई होती है सेंटीमीटर। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं।
ये आपके रहे बहुविकल्पी प्रश्न आलेखन और प्रावैधिक कला। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। खंड खा प्राकृतिक दृश्य। अब खंड खा में आपके तीन ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे प्राकृतिक दृश्य करना कीजिए, चाहे आलेखन कीजिए, चाहे प्रावैधिक कीजिए। तो प्राकृतिक दृश्य में है आपका पहला प्रश्न है, अपनी ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य का चित्रण 20x15 सेंटीमीटर से सृजित कीजिए जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंग या पोस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य, सही एवं उपयुक्त संयोजन, सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। तो ये आपका है प्राकृतिक चित्रण का एक प्रश्न ये है। फिर इसके बाद आता है आपका आलेखन में। आलेखन में है, चतुर्भुज के केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जो भी आपको आलेखन बनाना है चतुर्भुज में, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, रंगों का चयन एवं आकर्षण, सामान्य प्रभाव। इसी तरह से फिर अथवा में आ जाता है आपका प्रावैधिक कला। प्रावैधिक कला में आपके ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो हैं 6 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु है। बिंदु बा से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। या अगला प्रश्न कह रहा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, 8 सेंटीमीटर की रेखा काखा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये आपका हुआ प्रावैधिक कला। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद खंड ग आ जाता है आपका स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आपका है, इनमें इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा हैं। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो अब देखिए, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये साफ साफ लिखा है कि 2 भाग हैं, दोनों भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जितने भी चित्र दिए हैं सभी बना देते हैं। तो ये का नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। किसी एक का बनाना है, ना कि सभी का। पहला है लोटा व बाल्टी, लैंप शेड, जग और सुराही, केतली। ये 4 दिए गए हैं। 4 में से आपको किसी एक का बनाना, चाहे लोटा बाल्टी बनाइए, चाहे लैंप शेड बनाइए, चाहे तो जग और सुराही बनाइए, चाहे केतली बनाइए। इसमें भी कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, जैसे रेखा सैष्ठव, आकृति का अनुरूपता, और चित्र की लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
फिर दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें आपका क्या कह रहा है, शिमला मिर्च व गाजर, फलों की प्लेट, आम पत्ती सहित लौकी। इसमें भी आपके 4 चित्र दिए गए हैं, 4 में से एक बनाना है। बच्चे क्या करते हैं कि 4 के चारों बना देते हैं। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना है, यही हम बताना चाहते हैं कि पहले प्रश्न को सही से पढ़िए, इसके बाद करिए। तो इसमें आपको शिमला मिर्च व गाजर बना लो, चाहे तो फल की प्लेट बना लो, चाहे आम पत्ती सहित बना लो, चाहे तो लौकी बना लो। इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को करना है। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई वीडियो में कमी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, जिससे हम उसका सुधार कर सकें। धन्यवाद।